वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनिल डिजिटल ट्रेनर। अनिल डिजिटल ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप किसी जॉब या बिजनेस की तलाश कर रहे हैं? क्या आप अपने बिजनेस या जॉब में सेटिस्फैक्ट्री इनकम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इंश्योरेंस एजेंट हैं? अगर आप हाउसवाइफ या आप जॉब पर्सन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या प्राइवेट जॉब करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। हेलो, मैं हूं अनिल चंदवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि 100% वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप डिजिटल कॉन्सेप्ट होने की वजह से मोबाइल से और अपने घर से ही इस वर्क को कर सकते हैं और डेली का 1500 रुपये से 25,000 30,000 रुपये पर डे तक का इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है। लाखों लोगों को इसने करोड़पति बना दिया इस सिस्टम ने, और लाखों लोग इस सिस्टम से लखपति बन चुके हैं। लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। दोस्तों, यह एक मात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न कभी बंद होता है, न बंद हो सकता है, न ही कोई इसको बंद कर सकता है। आप काम करेंगे तो आपको इनकम विद इन अ सेकंड आपके वॉलेट पे आ जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट है जिसने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी घर बैठे लाखों रुपए अर्निंग की है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट के डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, तो अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट को आपने अगर समझ लिया और अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए अब जानते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है Forces.io। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस डिजिटल कॉन्सेप्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज क्या है और फोर्सेज क्या है, और ये सारी चीज़ें क्यों हमें ज़रूरत पड़ी और इनको हमें क्यों अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को गहराई से सुनिएगा, समझिएगा, और आपको किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ज़रूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर और व्हाट्सएप लिंक दे चुका हूँ, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, धन का विकास। जैसा कि हमारे दादा परदादों के ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। एक ज़माना हमारे दादा परदादों ने ये भी देखा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ऐसे समय बदलते गया, युग परिवर्तित हुआ, तो फिर हमारे करेंसी में भी कुछ चेंजेस आने लगे। और फिर राजा महाराजा के टाइम पे गोल्ड के कॉइन्स चालू हुए थे। हमने टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये देखा है कि सोने के अशर्फियाँ का लेन देन हुआ करता था। लेकिन सोने की अशर्फियों की मांग बढ़ती चली गई और सोना महंगा होने लगा, और फिर परिवर्तन होने लगा युग। तो फिर वापस से परिवर्तन हुआ करेंसी में भी, और फिर मेटल के कॉइन्स आए। जब गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी, तो सरकार ने गोल्ड कॉइन्स बंद करके फिर मेटल्स के कॉइन शुरू किए, और मेटल कॉइन्स हर रूप में हम सभी ने अपनाए हैं। शुरू में कॉपर के कॉइन्स आए, फिर हमने लोहे के कॉइन्स देखे, फिर स्टील के कॉइन्स आए, और अभी भी हम कॉइन्स अपनी पॉकेट में रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फिर युग परिवर्तित हुआ, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी आई, तो फिर उसके बाद पेपर मनी का आगाज़ हुआ। पेपर मनी यानी नोट, जो हम आजकल यूज़ करते हैं। दोस्तों, 500 1000 रुपये के नोट चल रहे थे पहले, फिर नोटबंदी हुई, फिर उसमें 2000 के नोट आए। तो पेपर मनी आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, और पहले भी हम लोग यूज़ कर रहे आ रहे थे। फिर इसमें और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। प्लास्टिक कार्ड्स का आविष्कार हुआ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं। दोस्तों, एटीएम कार्ड जब लॉन्च हुए तो तब लोगों का बहुत काम आसान हो गया। बैंक में बार बार जाने का, पेमेंट विड्रॉ करने के लिए लाइन में खड़े रहने का चक्कर ख़त्म हो गया, और लोग एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम से विड्रॉ करने लग गए। फिर और टेक्नोलॉजी का
उपयोग किया गया, फिर और परिवर्तन किया गया दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मनी का उपयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों पहले एक ज़माना था, किसी को पेमेंट देना हुआ करता था तो हमें या तो चेक देना होता था या डीडी बना के देना होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मनी के आने से एकदम आसान हो गया। आज हम एक क्लिक पर किसी को भी हज़ारों लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 24 घंटे, 30 दिन, कभी भी। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक लिमिट है। यूपीआई या हम फ़ोनपे, गूगल पे जो भी यूपीआई हम यूज़ करते हैं तो हमारी बैंक ने हमें कुछ लिमिट दी होती है। उस लिमिट के अंदर ही हम उतना रुपया ही हम ट्रांसफ़र किसी को भी कर सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं, चाहे हमारे लाखों रुपए हमारे अकाउंट में पड़ा रहे। तो दोस्तों उसके बाद फिर युग परिवर्तित हो रहा है। पूरे विश्व में एक ऐसी करेंसी जो पूरे विश्व में धूम मचा चुकी है, जिससे हर काम आसान होते चला गया है, जिसका नाम है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को साधारण भाषा में बोला जाए तो ये डिजिटल करेंसी होती है जो ना दिखती है, न ही हम इसको जेब में रख सकते हैं और न ही उठा के हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन हम इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में किसी को भी अनलिमिटेड करेंसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है और बहुत जल्द पब्लिकली लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझेंगे। तो पहले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आभासी मुद्रा के रूप में किसी को भी हम लेन देन कर सकते हैं, जिससे न कोई छेड़छाड़ कर सकता है, न ही इसको कोई हैक कर सकता है, न ही इसमें किसी तरह का कोई करप्शन होता है। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने भी डिजिटल करेंसी जो लॉन्च की है उसका सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि एक तो गवर्नमेंट को जो हर बार नोट प्रिंट करने में जो खर्चा आता है वो खर्चा बच जाएगा। 100 के नोट के पीछे गवर्नमेंट को 15 से 17 रुपये का खर्चा आता है प्रिंट करने का। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उन नोटों को सुरक्षित एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है और कई बार डकैती का सामना करना पड़ सकता है और ये ऐसा कई बार घटना घटी भी है। उसके बाद एक और चैलेंज गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है कि जाली नोट मार्केट में आ जाते हैं जो कि अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप आपके मोबाइल से वॉलेट टू वॉलेट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत एक और ये है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी कितना भी अनलिमिटेड करेंसी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि यूपीआई में डिजिटल तरीके से हम जब पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेड होती है और उसमें भी बैंक इंटरफेयर होता है, बैंक के माध्यम से ही, बैंक की मध्यस्थता से ही पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। जबकि यहाँ पर किसी की कोई मध्यस्थता नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन यह व्यवहार होता है। तो दोस्तों इतनी पावरफुल है हमारी क्रिप्टो करेंसी। अब जानते हैं वह है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा डिजिटल लेजर है जिसमें करेंसी के साथ साथ आप कोई भी व्यवहार उसमें कर सकते हैं। और सीधी से साधारण भाषा में बात करें तो एक डिजिटल बही खाता है, डिजिटल चीज़ों को रिकॉर्ड करने का एक अकाउंट है, एक जरिया है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था बिटकॉइन के लिए। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली करेंसी थी बिटकॉइन। तो दोस्तों बिटकॉइन को सेल करने के लिए सबसे पहली बार उपयोग हुआ था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद ये डिसेंट्रलाइज मोड पे काम करता है, यानी ऑटोमेशन मोड पे काम करता है। तब से लेके आज तक बिटकॉइन में कभी कोई फ्रॉड या करप्शन नहीं हुआ है दोस्तों। बिटकॉइन का नाम लेके लोगों ने भले करप्शन किया है, फ्रॉड किया है, लेकिन बिटकॉइन में किसी तरह का कोई करप्शन आज तक नहीं हुआ है। इतनी सुरक्षित यह टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पावर क्या है? सबसे पहला पावर है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये सेफ़ और सिक्योर सिस्टम है, सेफ़ और सिक्योर टेक्नोलॉजी है। और ये इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आप किसी का भी रिकॉर्ड या आपने किसी के कुछ लेन देन किया है तो आप अपनी मोबाइल में किसी भी समय 24 घंटे बिना किसी ऑफिस में जाए आप देख सकते हैं। ट्रस्टेबल हम इसमें कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, सेफ़ है और सिक्योर है, तो हम ट्रस्ट ऑब्वियसली कर सकते हैं। नो एडमिन, क्योंकि यहाँ पर
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से यह ऑटोमेशन मोड पे काम चलता है, तो इसलिए यहाँ पर किसी मैनुअल इंटरफेयर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है। ऑटो रनिंग क्योंकि यहाँ पर यह ऑटोमेशन मोड पे चलता है, इसलिए यह ऑटोमेटेड सिस्टम पे रन करता है। दोस्तों अब जानते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। तो पहले हम समझने के लिए सेंट्रलाइज को देख लेते हैं। दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत पहले तो कोई कंपनी होती है, जैसे XYZ किसी कंपनी में हम पहले काम कर चुके हैं, उसमें कोई कंपनी होती है, फिर उस कंपनी का कोई तो भी MD CMD होता है। उसके बाद उस कंपनी का कोई ऑनर होता है, कोई एक विशेष व्यक्ति होता है जो उसका ऑनर होता है, और वो जब चाहेगा तब कंपनी को बंद कर सकता है, प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकता है, या उसको पूरा अधिकार होता है प्लान चेंज करने का, सिस्टम को चेंज करने का। दोस्तों उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत उस कंपनी का कोई तो भी ऑफिस होता है, पूरे इंडिया में कहीं तो भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है ऑफिस के रूप में, और वो ऑफिस होती है। इसमें कुछ तो भी प्रोडक्ट होते हैं जो हमें ख़रीदना बेचना पड़ता है, और ख़रीदने बेचने पर ही हमें उसके जो BVPV बनते हैं, और BVPV के अकॉर्डिंग हमें उसमें इनकम होती है। उसके बाद इसमें कोई तो भी एडमिन होता है दोस्तों, और यह एडमिन सबसे बड़ा हेरा फेरी वाला काम करता है। किसी की भी आईडी नीचे ऊपर कर सकता है, किसी की भी आईडी ब्लॉक कर सकता है, ये इसको पूरा अधिकार होता है। अकाउंट सेंट्रलाइज सिस्टम में कंपनी का कुछ तो भी अकाउंट होता है, आपका पेमेंट पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है, उसके बाद जो आपका कमीशन बनता है कंपनी के माध्यम से आपको कंपनी के कमीशन के रूप में मिलता है। उसके बाद क्लोजिंग। तो दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत हर कंपनी का वीकली मंथली या कोई विशेष डेट फिक्स होती है क्लोजिंग की, और आपको उस क्लोजिंग पर ही आपका पैसा मिलता है कमीशन के रूप में, इनकम के रूप में। तब तक आपको आपके काम का पैसा लेने के लिए सब्र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इसके पूरी तरह से अपोजिट है। यहाँ पर कोई कंपनी नहीं होती है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है। इसमें कोई MD CMD नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई विशेष व्यक्ति ऑनर नहीं होता है। फोर्साज में जिसके पास जो आईडी है वो व्यक्ति खुद उसका ऑनर है, खुद उसका मालिक है। ऑफिस इसलिए नहीं होता है दोस्तों क्योंकि यह डिजिटल कॉन्सेप्ट है। हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मोबाइल के थ्रू काम करते हैं, तो हमारा मोबाइल ही हमारा ऑफिस होता है, हमारा लैपटॉप ही ऑफिस होता है। प्रोडक्ट, तो दोस्तों यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हमें लेकर खरीदना बेचना नहीं है, हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट ज़रूर मिलता है दोस्तों। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मैनुअल इंटरफेयर नहीं है, तो एडमिन की भी क्या ज़रूरत है। अकाउंट, दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नहीं होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ 1 सेकंड में ये अकाउंट में आपके वॉलेट पर पैसा आ जाता है। क्लोजिंग की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। अब जानते हैं दोस्तों वाई फोर्साज, हमें फोर्साज ही क्यों करना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, फिर ऐसा क्या है कि विशेष है कि फोर्साज ही हमें करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज के अंतर्गत यहाँ पर कोई एडमिन ऑनर और ना ही बैक ऑफिस होता है। दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से हमें फोर्साज ज़रूर करना चाहिए। 100% ऑटोमेटिक, यहाँ पर किसी ह्यूमन कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मोड पे ऑटोमेशन मोड पे चलता है, इसलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। 100% ट्रांसपेरेंसी, दोस्तों ये फोर्साज का सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट है। आपके सामने जो भी व्यक्ति फोर्साज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसका आईडी अपने मोबाइल में गूगल पे जाके फोर्साज की वेबसाइट पे लॉगिन करके विदाउट पासवर्ड उसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो। और जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है आज दिन तक के कितने लोगों ने इसमें एंट्री ली है और कितने लोगों का इनकम हुआ है, सारे चीज़ आप इसमें देख सकते हो। नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, दोस्तों जब मैनुअल इंटरफेयर ही नहीं रहेगा, ऑटोमेशन मोड पे चलेगा, तो एडिट करेगा कौन। तो यहाँ पर ना एडिट हो सकता है और ना ही यहाँ पे बंद हो सकता है। स्कैम प्रूफ, दोस्तों फोर्साज का सिस्टम 100% स्कैम प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पर पैसा कंपनी के अकाउंट में जा ही नहीं रहा है और ना ही किसी के अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर जिस पर्सन टू पर्सन व्यवहार हो रहा है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भागने का सवाल ही नहीं होता है, स्कैम का मतलब ही नहीं होता है। गवर्नमेंट प्रूफ, दोस्तों गवर्नमेंट प्रूफ का मतलब यह है कि गवर्नमेंट खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, और गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, आप उसके सर्च करके देख सकते हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर किसी बैंक की कोई मध्यस्थता नहीं होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्ट व्यवहार करता है, तो दोस्तों ये होता है वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर कोडिंग के तहत एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंतर्गत पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है। एनीबडी कैन डू,
यस एनीबडी कैन डू दिस विथ अ स्मार्टफोन, लैपटॉप और पीसी। दोस्तों फोर्साज में एंट्री लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी पहली स्टेप क्या है? तो दोस्तों इसकी पहली स्टेप है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके पास एक ट्रस्ट वॉलेट नाम का एक ऐप होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास आईफोन है तो आपके पास हुओबी वॉलेट नाम का एक ऐप होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को पीसी या लैपटॉप के माध्यम से वर्क करना चाहते हैं तो आपके पीसी में, लैपटॉप में मेटामास्क नाम का एक ऐप होना चाहिए। दोस्तों ये तीनों ऐप डिजिटल वॉलेट का काम करते हैं, करेंसी को स्टोर रखने का काम करते हैं। जिस तरह से हम अपने पैसों को रखने के लिए हम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह से ये डिजिटल करेंसी को होल्ड करने का, रखने का काम करते हैं डिजिटल वॉलेट। तो ये तीनों वॉलेट के रूप में काम करते हैं। आप जो भी गैजेट से इस बिज़नेस को करना चाहते हैं उसके अनुसार ये ऐप आपको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद दोस्तों की बात आती है कि इसमें करना क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि फोर्साज में 4 प्रोजेक्ट होते हैं और 4 प्रोजेक्ट के अंदर आप वर्क कर सकते हो आपकी क्षमता के अनुसार। यहाँ पर एग्जांपल दिया है X3, X4, XXX और X गोल्ड नाम के 4 प्रोजेक्ट का, जिसमें एक स्लॉट अगर आप बाय करते हो तो आप यहाँ पर 28 BUSD से स्टार्टिंग कर सकते हो। और X3 में 12 स्लॉट होते हैं, X4 में 12 स्लॉट होते हैं, XXX में 12 स्लॉट होते हैं, X गोल्ड में 15 स्लॉट होते हैं। दोस्तों अब हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि X3 के अंदर ये 12 स्लॉट है। तो पहला स्लॉट का वैल्यू है 5 BUSD, फिर 10, फिर 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1250, 2500, 5000, 9900। ये BUSD में इसकी वैल्यू है और ये 12 स्लॉट है। तो दोस्तों ये 12 स्लॉट की वैल्यू है और ये वैल्यू आप जो देख रहे हैं वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहना है, ना ये वैल्यू कम होगी ना इससे बढ़ेगी। और स्लॉट भी आपको जो 12 दिख रहे हैं ये 12 स्लॉट ही रहेंगे लाइफ टाइम, ना ये 13 हो गए ना ही 11 हो गए। इसके बाद देखते हैं X4 के स्लॉट्स। तो दोस्तों X4 के स्लॉट्स भी 12 स्लॉट्स है और इसका भी सेम X3 की तरह वैल्यू है। पहला स्लॉट 5 BUSD से स्टार्ट है और अंतिम स्लॉट 12वां स्लॉट जो है 9900, 9900 BUSD। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे होता है, इनकम कैसे होती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है X3 का मैट्रिक्स। तो दोस्तों X3 का मैट्रिक्स 1/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप पहले व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्लॉट 10 BUSD का है। आप जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं वो वर्किंग आपकी सेल्फ वर्किंग होती है। फोर्साज X3 जो पार्ट है वो 100% वर्किंग पार्ट है और यहाँ पर जो वर्क होता है उसका 100% इनकम आपको होता है। तो पहले और दूसरे व्यक्ति को जब आप स्पॉन्सर करते हैं तो 10-10 BUSD यानी उसके 100% स्लॉट की वैल्यू का 100% आपको इनकम के रूप में आता है। जबकि तीसरे व्यक्ति का इनकम आपको नहीं मिलता है, आपके अपलाइन को चला जाता है 100% और ये स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, रीओपन हो जाते हैं फिर से नए लोगों को यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए। तो दोस्तों ये जो स्लॉट आप परचेज़ करोगे ये लाइफ में एक ही बार आपको परचेज़ करना है। नए लोगों को एंट्री देने के लिए फिर से आपको स्लॉट परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये हर टाइम तीसरा व्यक्ति आने पर रिसाइकल होते रहेंगे, रीओपन होते रहेंगे और आप फिर से नए लोगों को यहाँ पे एंट्री दे सकते हो। वहीं हम फोर्साज X4 के मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्साज X4 के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये वर्किंग प्लस टीम वर्किंग बेनिफिट है। यानी जो आप खुद वर्क करोगे उसका तो बेनिफिट आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपके एक अपलाइन और एक क्रॉस लाइन की वर्किंग का बेनिफिट भी आता है टीम वर्किंग के बेनिफिट में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है 2/4 का मैट्रिक्स है, यानी टोटल 6 सर्कल है, यानी 6 लोगों को यहाँ पर हम एक रिसाइकल में बैठा सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो 2 सर्कल है उन 2 सर्कल का इनकम आपको नहीं आएगा। मान लेते हैं कि ये स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD है तो इन दोनों से 10-10 BUSD आपको नहीं आएगा, आपके अपलाइन क्रॉस लाइन या स्लॉट की अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे वाली रो में हम देखते हैं कि 4 सर्कल है। तो पहले 3 सर्कल का 100% यानी स्लॉट की वैल्यू का 100% यानी 10 BUSD इन तीनों से आपको मिलता है जो कि आपकी इनकम होती है। और उसके बाद जो लास्ट वाला पर्सन है उसका इनकम आपको नहीं आता है, आपके डायरेक्ट अपलाइन को चला जाता है और ये स्लॉट फिर से रिसाइकल हो जाता है, रीओपन हो जाता है वापस से नए लोगों को बैठाने के लिए।
यहाँ पे नए लोगों को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये 6 सर्कल ज़रूरी नहीं है कि आपके वर्क से ही भरे गए, आपके वर्क से ही फिलअप हो गए। यहाँ पर किसी के भी वर्क से फिलअप हो सकते हैं और आपको अर्निंग हो सकती है, चाहे आपके अपलाइन ने काम किया, चाहे आपके क्रॉस लाइन ने काम किया। तो दोस्तों ये पावर है फोरसाज X4 का, जहाँ पर हम खुद तो वर्क करने पे इनकम ले ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे अपलाइन और हमारे क्रॉस लाइन की वर्किंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं XXX के स्लॉट की। दोस्तों XXX के स्लॉट भी 12 स्लॉट है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर पहला स्लॉट 8 BUSD का है, उसके बाद वाला स्लॉट 15 BUSD, फिर 29 BUSD। इस तरह से बढ़ते क्रम में 12वां स्लॉट है 9,696 BUSD का, यानी 12 स्लॉट है। हम 12 स्लॉट में से कितने भी स्लॉट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, अपना पॉकेट जितना अलाउ करता हो। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों XXX का मैट्रिक्स किस तरह काम करता है, यहाँ पर किस तरह इनकम देता है। तो दोस्तों यहाँ पर XXX के मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स और ज़्यादा इनकम हमें देता है एक ही रिसाइकल में। दोस्तों मान लेते हैं कि यह स्लॉट 10 BUSD का है, इस स्लॉट की वैल्यू 10 BUSD है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2/4/8 का मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर 3 लाइन के अंदर ये काम होता है। तो जो पहले 2 सर्कल है उनका इनकम आपको नहीं आता है, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन या ये कहे कि स्लॉट की अपलाइन को चला जाता है 100%। दूसरी लाइन में 4 सर्कल है, जिसमें से 3 सर्कल का आपको 30%, यानी स्लॉट की वैल्यू का 30%। मान लेते हैं कि स्लॉट 10 BUSD का है, तो इन तीनों से आपको 3-3 BUSD का इनकम होगा, और चौथे वाले स्लॉट का इनकम आपका नहीं जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा। उसके नीचे वाली लाइन में सारे लोगों से आपको 70% मिलता है, लास्ट वाला सर्कल छोड़ करके। दोस्तों यहाँ पर 7 लोगों से आपको इनकम होती है स्लॉट की वैल्यू का 70%, यानी 10 BUSD का स्लॉट है तो 70% यानी 7 BUSD इन 7 लोगों से इनकम होती है। और 8वें व्यक्ति का इनकम आपको नहीं आता है, 8वें व्यक्ति का और जो चौथे व्यक्ति का होल्ड होकर टोटल 100% आपके अपलाइन को चला जाता है, या ये कहे कि स्लॉट की वैल्यू को, या ये कहे कि स्लॉट के अपलाइन को चला जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं X गोल्ड के स्लॉट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर 15 स्लॉट्स है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, डिफरेंट है। यहाँ पर पहला स्लॉट है 10 BUSD का, फिर है 20 BUSD का। इस तरह से बढ़ते क्रम में 15वां स्लॉट है 9,870 BUSD का। तो दोस्तों अब जानते हैं कि X गोल्ड का मैट्रिक्स कैसे काम करता है, कैसे इनकम देता है। दोस्तों यहाँ का मैट्रिक्स जो है 2/4/8/16 का मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर 4 लाइन है, जिसमें से पहले जो 2 सर्कल है उसका इनकम आपको नहीं आता है, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन या फिर स्लॉट के अपलाइन को चला जाता है। दोस्तों यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो स्लॉट है ये भी आपका वर्किंग प्लस टीम वर्किंग स्लॉट है, आपके खुद के वर्किंग का बेनिफिट भी आता है, और यहाँ पर आपको 3 अपलाइन और 3 क्रॉस लाइन की वर्किंग का बेनिफिट आता है। दोस्तों मान लेते हैं कि ये स्लॉट 10 BUSD का है, तो पहले 2 सर्कल का इनकम आपको नहीं आएगा, ये आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन या स्लॉट के अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी लाइन के 4 सर्कल है, ये चारों सर्कल भरने पर चाहे आपके काम से भरे, चाहे आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के काम से भरे, तो यहाँ पर चारों सर्कल से आपको स्लॉट की वैल्यू का 20%, यानी 10 BUSD का 20%, यानी 2-2 BUSD इन चारों सर्कल से आपको मिलता है इनकम के रूप में। उसके नीचे जो थर्ड लाइन है उसके नीचे 8 लोग हैं, 8 सर्कल है, तो इन 8 से आपको स्लॉट की वैल्यू का 30%, यानी 10 BUSD का 30%, 3-3 BUSD इन सभी से मिलता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाली रो में टोटल 16 सर्कल है, तो इन 16 में से 14 लोगों से आपको स्लॉट की वैल्यू का 50%, यानी 10 BUSD का स्लॉट है तो 50% यानी 5-5 BUSD 14 लोगों से मिलता है, और लास्ट के 2 लोगों का इनकम आपकी अपलाइन को चला जाता है, और इस तरह से स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, रीओपन हो जाता है। तो है ना दोस्तों शानदार मैट्रिक्स। दोस्तों अब देखते हैं हम कि X3 और X4 के स्लॉट अगर एक बार रिसाइकल होते हैं तो कितनी इनकम देख जाते हैं। तो दोस्तों X3 का स्लॉट अगर एक बार रिसाइकल होता है तो टोटल इनकम हमें दे जाता है 29,700 BUSD। इसको INR में कन्वर्ट करने के लिए 88 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं
X4 के मैट्रिक्स में एक बार रिसाइकल होने पर 39,600 BUSD का अर्निंग होता है। सिर्फ एक बार रिसाइकल का बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अगर कंटिन्यू वर्क करते तो सोचो कितनी बार रिसाइकल होगा और आपका कितना बड़ा अर्निंग होता है। इसके बाद है दोस्तों फोर्सेस XXX का। XXX में यहाँ पर आपको इनकम होता है दोस्तों 65,932 BUSD का एक बार रिसाइकल होने पर, यानी सारे स्लॉट अगर सिर्फ एक एक बार भी रिसाइकल होते हैं तो 65,932 BUSD का आपका अर्निंग होता है। उसके बाद है दोस्तों एक्स गोल्ड सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला ये सिस्टम है, इसीलिए इसको गोल्ड नाम दिया गया है। यहाँ पर आपको एक बार रिसाइकल होने पर 1,10,544 BUSD का अर्निंग होता है टोटल, यानी आप अगर एक बार रिसाइकल करते हैं तो भी आपको ये 12-15 स्लॉट के अंदर टोटल ये अर्निंग होती है। तो दोस्तों सोचो अगर 2 बार रिसाइकल हुआ, 10 बार रिसाइकल हुआ तो कितना बड़ा आप अर्निंग यहाँ से लेते हैं। दोस्तों ये सारा अर्निंग मैंने BUSD में बताया है, इसको INR में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 88 कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी इनकम यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, जनरली हर व्यक्ति ये पहले पूछता है कि हमको शुरुआत कितने से करना चाहिए। तो दोस्त अगर आपको बड़ी इनकम करनी है, बड़े लेवल पे आपको जाना है, लाखों करोड़ों रुपये आपको अर्निंग करनी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जितने ज़्यादा स्लॉट लेते हैं, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 10 स्लॉट, तो उतना ज़्यादा आप इनकम करते हैं, उतनी बड़ी आप इनकम करते हैं। लेकिन दोस्तों मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो X3 में 3 स्लॉट, X4 में 3 स्लॉट, XXX में 3 स्लॉट और एक्स गोल्ड में 3 स्लॉट, अगर मिनिमम इतना भी आप इन्वेस्टमेंट करके अगर आप एंट्री लेते हैं तो इसका इन्वेस्टमेंट होता है टोटल 182 BUSD, मल्टीप्लाई बाय आप 88 करेंगे तो आपको इंडियन करेंसी पता चल जाएगा टोटल INR में कितना पे करना है। और दोस्तों अगर हम कोई छोटा सा छोटा बिजनेस भी ओपन करने जाते हैं तो आज उसमें भी लाखों रुपये लगते हैं। यहाँ पर कुछ हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके और वर्क करके आपको अगर लाखों रुपये अर्निंग कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट आपको करके आना चाहिए। दोस्तों अगर 5 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को तो ये चार्ट दिया है कि X3 में 5 स्लॉट का टोटल कितना हो जाएगा, X4 में 5 स्लॉट का टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, XXX में 5 स्लॉट का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा और एक्स गोल्ड में 5 स्लॉट का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा। दोस्तों अब अक्सर लोग ये पूछते हैं और आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि ये जो इनकम है ये क्रिप्टो करेंसी में है, BUSD में है, लेकिन हमारे इंडिया में कौन लेगा BUSD, हमें तो INR में चाहिए, हमारा इंडियन करेंसी तो INR है, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास वजीरेक्स और जेपे नाम का यह ऐप होना चाहिए जो कि इंडियन ट्रेडिंग ऐप है और ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के टैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें से आपका टैक्स डिडक्शन होता है यहाँ पर जब आप इंडियन करेंसी में लेते हैं, तो टैक्स डिडक्शन होने के बाद बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है विद इन 10 to 20 मिनट्स। दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझें, इस सिस्टम को समझें और जल्द से जल्द इस सिस्टम को एंट्री लें। आपने बहुत ही आराम से मेरा ये वीडियो देखा, प्लान को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।